यकीनन ये इनकी मेहनतें और मोहब्बतें यूं ही किसी के सर पे कपड़ा नहीं लिपट जाता। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, क्या कहना। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह अल्लाह से सजदों में गिर के इमारतें मांगते हो, जिस तरह रब से रातों में उठ के पैसे मांगते हो, काश उसी तरह रातों में उठ के रब से बेटों के सीने में कुरान की दौलत मांगा। अपने रब से कुरान की दौलत मांगा करो। मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे घरों के अंदर अगर 5 लोग हैं ना तो 8 मोबाइल हैं, 10 बंदे हैं तो 15 मोबाइल हैं। हमारे घरों के अंदर अगर 3 फर्द रहते हैं तो 5 मोबाइल हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि बंदे 5 होते हैं और कुरान सिर्फ 1 होता है। बर्दाश्त कीजिएगा थोड़ी कड़वी बातें, मगर याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, अगर मुझे लगेगा सो रहे हैं तो फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी होता है। हाँ, ज्यादा करती है। तो होता क्या है, हमारे घरों के अंदर 5 मेंबर हैं, कुरान 1 है। कितने कुरान है? 1 कुरान है। उसमें भी अगर बड़े बेटे की शादी हो, अल्लाह अल्लाह, जहेज में फ्रिज आया, अम्मा ने पूछा डब्बे में क्या? का फ्रिज का फला कमरे में रख दो। अल्लाह अल्लाह। इसमें क्या है? वॉशिंग मशीन का, इसको फला जगह रख दो। इसमें क्या है? का सिलाई मशीन, इसको फला जगह रख दो। इसमें क्या है? का मिक्सर मशीन का, इसको फला जगह रख दो। इसमें क्या है? का जूसर है, इसका क्या बनता है? का जूस बनाती है, कहती इसे मेरे कमरे में रख दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक पेटी लाई जाती है जिसका कलर गोल्डन होता है, सुर्ख मखमली उसमें गिलाफ चढ़ा हो। पूछा जाता इसमें क्या है? लाने वाला कहता माँ इसमें कुरान है। वो कहती है कुरान की क्या जरूरत थी, पहले से कुरान घर में है, वो ही नहीं पढ़े जा रहे, इसे मस्जिद में रखवा दो। बड़ा दुख होता है, लोग दिमाग लगा रहे हैं कि कयामत की कितनी निशानियां पूरी हो गई हैं, कितनी बाकी रह गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं यार, जरा बता तो सही, जिस घर के अंदर फ्रिज रखने की जगह हो, वॉशिंग मशीन रखने की जगह हो, टीवी रखने की जगह हो, मिक्सर रखने की जगह हो, दुनिया की तमाम दौलतें रखने की जगह हो, और कुरान रखने के लिए एक अलमारी में जगह मौजूद ना हो, माँ ये कहते इस कुरान को मस्जिद में पहुंचा दिया जाए, खुदा की कसम अब पूछने की जरूरत लगी है कयामत कब आएगी। कयामत समझ ले दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह, कयामत दरवाजे पे आ गई है। ये मोहब्बत की हमने कुरान के साथ। कुरान न पढ़ सके हम, कुरान न पढ़ सके, कौन सा मुंह लेके जाएंगे हुजूर की चौखट पे हम? हमने असल ये समझ रखा था कि बरकत ना हो तो पीर जी से तावीज ले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बरकत ना हो तो फला कलंदर से दुआ करा लो। तू ये क्यों भूल गया कि बरकत ना हो तो घर में कुरान खोल के पढ़ना शुरू। हाय हाय हाय, पढ़ते हम लोग कुरान शरीफ, माफ कीजिएगा, या तो तीजे में कुरान खुलता है, या 40वें में खुलता है, या रूह अटक जाती है सीने में आके तब कुरान खोला जाता है, और या फिर घर में जिन्न आ जाए और पीर साहब कहते हैं सूरे बकरा पढ़, फिर सूरे बकरा पढ़ी जाती है। इससे पहले कि तेरे सरहाने पे बैठ के कुरान पढ़ा जाए, हाय हाय हाय, तो कुरान को सीने पे रखा जाने वाला तावीज बना ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वरना खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। कुरान से प्यार कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। ये जो 3 हाफिज कुरान आपके सामने बैठे हैं, ये इतनी आसानी से हाफिज नहीं बन गए। आज दुख होता है, हम ना अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 12 घंटे देते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे। और आके कहता अब्बू सुनाऊं, A for एप्पल, B for बेड,
जब आके बताता है तो कहता मौलवी सुनो, मेरे बेटे को 100 तक गिनती याद है। क्या कि अच्छा होता तू हाथ पकड़ के लाके कहता सुन मेरे बेटे को कुरान की 10 सूरतें याद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ना नहीं चाहते। उसकी वजह जानते हो क्या है? हमने बच्चों को कुरान का शौक दिलाया ही नहीं। कुरान का शौक दिलाए। हमारे बच्चे माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये बोलने में, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि बिना माइक के मैं बात कर रहा हूं आपसे हट के थोड़ा सा, है ना? ये ठीक नहीं होगा भाई। कुछ चीजें आदतन खराब होती हैं, कुछ फितरतन खराब होती हैं। ये फितरतन खराब है। अल्लाह अल्लाह, इसके पेज खींचोगे ठीक नहीं होता है। अल्लाह अल्लाह। ये जितना बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? बहुत अच्छा आपका साउंड है, तवज्जो है आप लोगों को। ये कब बिगाड़ पैदा होता है? आप सुने तारिफ भाई, हमारे बच्चे होश संभालते हैं जी, तो हम अपने बच्चे को बैठा के कहते हैं वो देख रहा बुद्धा की हवेली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बुद्धा की हवेली। ये कुछ भी नहीं था, इसका अब्बा बहराइच में ठेला लगाता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज लड़कों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो बच्चा पूछता अब्बा हुआ क्या है? कहता बेटे इसने 6 महीने में इतनी मेहनत की कि इतना अमीर बन गया ये। भाई इसको ऐसे ही रहने दे, मैंने कह दिया ना रहने दे। कभी कभी कुछ बीमारियों को छेड़ते हैं तो नासूर बन जाती है। हाँ, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बहुत अच्छा बोल रहा है, मैंने कह दिया। ठीक है, कारी तसद्दुक साहब के बिला तवज्जो है ना? अल्लाह करे अगली बार माइक अच्छा लगेगा, है ना? इंशाअल्लाह, वरना हिसाब आपसे लिया जाएगा। तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये जो हवेली है ना, ये बुद्धा की हवेली आज 3 मंजिल बनी खड़ी है। इसके दादा ठेला लगाते थे। भाई इसकी टींटी बंद कर दो यार, मैंने पहले मना किया था। इसके दादा ठेला लगाते थे, इसके बाप ठेला लगाते थे, लेकिन बेटे ने इतनी मेहनत की है, 4 मंजिल मकान बना लिया। बेटे तुझे उससे पीछे नहीं रहना है, उससे भी आगे जाना है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। जब बच्चे के सामने इमारतों की बातें हुई, अमीरी की बातें हुई, बुलंदियों की बातें हुई, उसके जहन में बात पैदा हो जाती है बड़ा वो नगी है जिसका किरदार बड़ा होता है, बड़ा वो नगी है जिसका अखलाक बुलंद होता है। इसने ये हिसाब लगा लिया, बड़ा वो होता है जिसके पास पैसे की कसरत होती है, बड़ा वो होता है जिसकी इमारत बुलंद होती है। उसी दिन से उसने ख्याल करना शुरू कर दिया, कुछ भी हो कैसे भी हो मुझे अमीर बनना है। फिर वो हराम के रास्तों पे चला, चोरी के रास्तों पे चला, डाकू बना, डकैती की, हराम हलाल की दौलत इकट्ठा की ताकि सबसे आगे जा सकूं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को अमीरों के किस्से ना सुनाते, दौलत वालों की कहानी ना बताते। काश तुमने बचपन से बच्चों को अबू बकर का किस्सा सुनाया होता, उमर की दास्तान सुनाई होती, उस्मान का इश्क बताया होता, अली की शुजाअत दिखाई होती, करबला वालों का इश्क बताया होता, बिलाल की मोहब्बत बताई होती। आज मेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का फकीर जरूर बन के नजर आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुछ लगे आला हज़रत औलाद इमाम हुसैन मुफ्ती हम्माद साहब किल्ला हक खिताबा। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ भी थपकी दे रही है, कह रही है लाल करोड़पति बनेगा, बना ले करोड़पति। बेटे जितने पैसे वाले हो गए उतनी तेरी कब्र से दूर हो जाएंगे। हक है, हक है, हक है। जा लिख ले, जितने पैसे वाले हो गए उतनी दूर हो जाएंगे तेरी कब्र से। और ये जितने कम रहेंगे पैसे में उतने ही तेरी कब्र से लिपटे रहेंगे। हक है, हक है। मैं किसी को गरीब रहने की दुआ नहीं दे रहा हूं, मगर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपसे। खुदारा आज सब चीज करें, हम भी बोल रहे हैं अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, भेज कोई सलाहुद्दीन आ जाए। लेकिन जब मैं ये कहता हूं खुदा की कसम, सीधी जाके आंखें टकराती हैं उसी बैतुल मुकद्दस की चौखट से जहां कल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 70,000 की फौज लेकर के कयाम किया था और सामने दुश्मनों की तादाद खड़ी थी। उस वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था हल्के में मत लेना, मैंने बगदाद वाले की दरसगाह में तालीम हासिल की है और ये जो 70,000 लोग आए हैं इन्हें बदअकीदा ना समझना, ये सारे गौस के चाहने वाले लोग हैं और फिर
ने देखा था। उन्हीं 70,000 ने बैतुल मुकद्दस पर मुस्तफा की अजमत का परचम, खुदा की वहदानियत का परचम लहराया था और सारे लोग हाथ जोड़े खड़े थे। दुश्मनों के हाथों में हथकड़ियां हैं, गर्दनें झुकी थी। एक दुश्मन ने खड़े होकर कहा था, सलाहुद्दीन कितना खुश हो रहा है, आज बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है, तो क्या हो गया है, कल हम फिर छीन लेंगे। आपने कहा था अगर तुम फिर छीनोगे खुदा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज देगा। तो जानते हो उस यहूदी ने बड़ी बात कही थी। उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तेरा ख्याल है कि तेरे बाद कोई सलाहुद्दीन आएगा, का फिर का हम तुम्हारी कौम से वो माओ की गोद की गैरत छीन लेंगे। आज के बाद कोई माँ किसी सलाहुद्दीन को पैदा नहीं कर पाएगी। ये यहूदी ने कहा था क्या करोगे कि तुम्हारे घरों के अंदर गाने पहुंचा देंगे, गैरत छीन लेंगे, हया की चादरें उतार देंगे, फैशन के नाम पर दुपट्टे उतार दिए जाएंगे, तरक्की के नाम पे कपड़े उतार देंगे, फिर वो रहेंगी तो कलमा पढ़ने वाली, लेकिन किसी एंगल से कनीज़े फातिमा नजर नहीं आएंगी। उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तो हम भी जानते हैं, सलाहुद्दीन उनकी गोद में आता है जिनकी नजरों में मुस्तफा की अदा होती है, किरदार में खातून जन्नत की हया होती है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जोर से सारे लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने ये बात कही थी, कहा कि आज के बाद तुम्हारी कौम की कोई माँ किसी सलाहुद्दीन को पैदा नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं रुक के पूछना चाहता हूँ, बहन की शादी होती है, भाई डीजे बजा रहा है, तवज्जो है सारे लोगों की, भाई जगह ना मिले तो बैठ जाओ मेरे बाबू, कोई मसला नहीं यार। ए बेटे मोबाइल नीचे करिए, बात सुन लो, आज बात तवज्जो से मेरी सुन लें आप। रोना नहीं आता, बहन की शादी होती है, भाई डीजे बजा रहा है, गैरत मर गई हमारी। ऐसे लग रहा कि बहन बेटी रुखसत नहीं, घर की बला टाल रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बला टाल रहा है। 3 बजे तक भाई डांस करता रहा, सुबह बारात आनी, अब्बा को भी गैरत नहीं आई, बेटे दुनिया सो गई होगी, आवाज कम कर दे। एक बार ना कह सका वो भी। मस्जिद के दरवाजे पे खड़े है और गाने इतनी तेज बज रहे हैं कि मस्जिद में खड़ा होने वाला बंदा रात की तन्हाई में यकसुई में जाके अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हम कहते हैं सलाहुद्दीन आएगा। बताओ हम कितने अच्छे रह गए। अल्लाह अल्लाह। कल जब बेटियां रुखसत होनी होती थी ना, जाओ पूछो आज भी सफेद बालों वालों से, जिनकी उम्र 70 के करीब पहुंच गई, उनसे पूछो जब बेटी रुखसत होती थी तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाप खाना पीना छोड़ देता था। 8 दिन पहले बाप ऐसे हो जाता था जैसे बीमार, क्यों, कल बेटी जाने वाली है, कल बेटी जाने वाली है। लोग तसल्ली देते थे, यार तसल्ली रख, अल्लाह ने और भी बेटी दी है। कभी मुंह देख के रोता था, कभी सर पे हाथ रख के कहता था ये चली जाएगी तो बड़ी याद आया करेगी। तुम्हें क्या पता यार ये मेरी बड़ी बेटी है। जब भी रात के सन्नाटे में आया, इसने उठ के दरवाजा खोला है। 3 बजे मजदूरी करके आया, इसने कभी ठंडा खाना नहीं खाने दिया। मेरी बेटी का दौर था, मैं पेट भर के खाता रहा हूँ, आज ये चली जाएगी। तुम्हें क्या पता है 4 बेटे 3 बेटियां और भी हैं, लेकिन ये बड़ी याद आया करेगी। ओ नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, जब बेटियां घर से जाया करती हैं, तुमने उठते हुए डोले तो देखे होंगे, बहन को गाड़ियों में बैठना तो देखा होगा। खुदा की कसम, जब बेटियां घर से रुखसत हुआ करती हैं तो इतना उस वक्त में कोई जनाजे पे नहीं रोता है जितनी बेटियां बाप के कंधे पे सर रख के रोया करती हैं। कभी गौर किया तूने कि आखिर इसकी रुखसती में रोने की वजह क्या है? लोग जनाजे को देख के रोए, ये तो समझ में आता है कि इससे अपने जुदा हो रहे हैं, इसलिए आंसू बहा रही है। लोग बेटी की रुखसती पे जितना रोते हैं उतना जनाजे पे नहीं रोया करते। क्या कभी गौर किया है हमने? अगर ना किया तो गौर कर लो प्यारे, आज के बाद गाना बजाना भूल जाओगे। जब बेटियां रुखसत होती हैं, बाप देखो कोने में आंसू बहा रहा है, भाई को देखो बेहोश पड़ा है। मुझे बता तो सकी, इस भाई से बहन लड़ा करती थी, कभी खाने को लेकर के, कभी सफाई को लेकर के,
कभी बिस्तर की चादर को लेकर के, कभी झाड़ू को लेकर के, कभी पोछे को लेकर के, कभी पहली रोटी का झगड़ा, कभी खाने की ताखीर का झगड़ा, ये तो इतना लड़ती थी। लेकिन आज यही भाई बेहोश पड़ा है। आखिर हो क्या गया है, बात क्या है? वो बाप जो कहता है मैं चट्टान हूँ, आज चुप चुप के क्यों रो रहा है? तो सुनो प्यारे, कभी पूछना उस बाप के रोने की वजह क्या है, वो बाप आपको बताएगा। रोना इसलिए नहीं है कि बेटी छूट रही है, रोना इस बात पे आ रहा है कि कल तक ये मेरे आंगन में थी, मैंने चटनी से खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी, मैंने सूखे टुकड़े खिलाए थे मगर इज्जत के खिलाए थे। आज रोना इस बात पे आ रहा है कि पराए घर जा रही है। खुदा जाने इसे सोने के लुक़मे मिलेंगे मगर रब जाने इज्जत से मिलेंगे कि जिल्लत से मिलेंगे। मैं ये सोच के रो रहा हूँ, मेरी बेटी एक ताना सुन के मुल्क मुसल्लम छोड़ देती है, पराई घर में जूतियां खानी पड़ी तो मेरी बेटी का पेट कैसे भरेगा? ये सोच करके बाप रोया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियों की रुखसती की बारी आया करे, गाने ना बजाया करो, डीजे ना बजाया करो, खुदा तौफीक दे, मस्जिद में जाया करो, मुसल्ले बिछा दिया करो और रो के कहा करो मालिक मेरी बहन मेरे आंगन में रखी है, मालिक हमने दुख नहीं होने दिया है, आज नजरों से ओझल हो रही है, ए खुदा तेरी रहमत के हवाले है। रो के बेटी के लिए मस्जिद में सुकून मांगा करो। खुदा की कसम, इधर बेटी का कदम निकलेगा, उधर आसमानों से रब का करम आना शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलाद इमाम हुसैन, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हक़ खिताबा। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह। मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। बेटियों की रुखसती कोई मजाक नहीं है। आज हम डीजे बजा रहे, बेटी जाने वाली है, आज हमें रहमतें लेनी थी रब की, हमने नाराज कर दिया अपने रब को। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ कौन है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। मैं भी कहता हूं अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। आमीन आमीन। महबूब ने फरमाया सारे अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब कोई अल्लाह से 3 बार कहता है ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। है ना, अल्लाह से जन्नत मांगनी चाहिए, सबको चाहिए जन्नत। लेकिन सच बताया, अगर आखिरी लम्हे में जबान पे कलमा नहीं आया तो क्या बनेगी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर तुम आखिरी और हम आखिरी वक्त में कलमा न पढ़ सके, हमारा होगा क्या? खुदारा बदलें अपने रवैये, कुरान के आदी बने, कुरान के आदी बने। माँ बहनों से गुजारिश है, तुम्हारे एसी फ्रिज को जगह मिले ना मिले, लेकिन कुरान को घर में सबसे अच्छी जगह मिलनी चाहिए। क्या बात, सबसे अच्छी जगह मिलनी चाहिए। जानते हो एक घर में 5 लोग 8 मोबाइल क्यों? क्योंकि दोनों हाथों से चला रहे आजकल, दोनों हाथों से चला रहा है। और एक कुरान रखा है लेकिन 8 दिन तक उसका नंबर नहीं आता खुलने। क्यों? क्योंकि किसी को कुरान आता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान किसी को आता ही नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में कुरान नमाज न पढ़ी जाए वो घर जमीन पे कब्रिस्तान होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कब्रिस्तान है वो। अब फिर तुम उसमें जितनी चाहो झालरें लगा दो, जब महबूब ने कब्रिस्तान कह दिया तो अब उसमें कोई भी चीज खुशियां पैदा नहीं कर सकती। हक है, हक है। ये उलमा बेवकूफ नहीं है, ये पागल नहीं है। बहुत से हुनर आते हैं कमाने के लिए, लोग अगर जिद पे आ जाएं तो थूक से लाखों पैदा कर लेते। हक है, हक है। थूक से पैदा कर लेते। अल्लाह अल्लाह। और फिर ये तो उलमा है, आपको क्या लगता है इन्हें कहीं रोटी नहीं मिलेगी? खुदा की कसम दुनिया फाके रह सकती है लेकिन आलिम फाके से नहीं रह सकता। हाय हाय हाय, वाह वाह। इसलिए कि वो बाप की ड्यूटी नहीं रसूल पाक की ड्यूटी अता कर रहा है। क्या कहने हैं, वाह वाह। रसूल पाक की दी हुई ड्यूटी पूरी करता है। मेरी ड्यूटी पे लगाए हुए की मुझे फिक्र होगी तो फिर बता हुजूर ने जिसकी ड्यूटी लगाई है उसको मदीने वाले को उसकी फिक्र क्यों नहीं? मगर फिर भी ये लोग जंगल में तन्हाई में हर हाल में मदरसे कायम करते हैं ताकि हमारे बच्चों के सीने में कुरान आ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरा मत मानिएगा, अल्लाह सबको
दुल्हन दे, कह दो आमीन। आमीन आमीन सब जवान हो, आमीन सबके सेरे बंधे, आमीन घर में नेक दुल्हन आए। आमीन आमीन। ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह जवानी दे और जवानी में सेहरा दे और फिर नेक दुल्हन दे दे, तो फिर समझ लो दुनिया में जन्नत है। हाँ हाँ हाँ, नेक दुल्हन मिल जाए तो क्या बात है। डर क्यों रहे हो भाई जिसे नहीं मिली है? अल्लाह नेक बीवी दे दुनिया में, जन्नत है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, अच्छी बीवी मिल जाए तो समझ लो जन्नत की चिड़िया है, क्या बात है। और अगर नेक ना मिले तो समझ लो फिर वो जहन्नम का कौवा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, तो बीवी कैसी होनी चाहिए? नेक भी। बोलो जोर से, कैसी? नेक के पैसे वाली। यहाँ सारी नेक कह रहे हैं, पर इनका अब्बा कहेगा वहां कराओ जहां 10 लाख मिले। ऐसा तो नहीं होगा ना? उम्मीद है जब बच्चे जलसों में बैठेंगे तो किरदार में मुस्तफा का अखलाक उतरेगा। हाँ हाँ हाँ, यही तो कोशिशें रहती हैं। और मैंने पहले भी ये बात कही है। एक साहब कहने लगे ये जलसे कराने वाले लोग मस्जिद तो जाते ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर इन्हें जलसा भी नहीं कराना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? का जलसा वो कराए जो रब के तमाम आकाम पे अमल करता हो। मैंने कहा ये भी तो हो सकता है, ये पहले अमल नहीं करता था, जलसे में आके बैठे हुजूर की निगाह के करम हो जाए, ये हर नेक काम करने लग जाए। वाह 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 वाह, है ना? वाह वाह। तो ये भी तो हो सकता है ना? तो आपसे गुजारिश है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कैसी दुल्हन चाहिए? नेक के पैसे वाली। जिनकी हो गई अब वो क्यों बोल रहे हैं? उनकी हो जाए नेक, माशाल्लाह। अगर सैयद साहब ने कह दिया उनकी नेक हो जाए, आप कह दो आमीन। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, आपकी आवाज बता रही है कितने जले भुने बैठे हो, है ना? हाँ, बड़ा थका बैठा कह रहे आमीन कि जल्दी कबूल हो, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे बात अर्ज कर रहा था अभी, मैंने कहा कि दुल्हा बनो, सेहरे पहनो, अल्लाह नेक औलाद दे, बुढ़ापा आए बच्चों के सेहरे देखो, और फिर वो दिन भी अल्लाह लाए कि मलकुल मौत से मुलाकात हो। वो तो होनी है, ये कंपलसरी है। हाँ, ये कंपलसरी है, मुलाकात होनी है जी, बेशक फिर बेशक। कई लोग ना ये सोचते हैं कि अरे यार छोड़ मौलवी की बातें, अपने हजरत है ना, बुला लेंगे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाजा पढ़ देंगे, जनाजा 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 पढ़वा लेंगे, जा ना जा जी, पढ़वा लेंगे, और फिर अपना काम सीधा हो जाए। सुने जरा, दिल पे हाथ रख के, ये हमारे सर का ताज, बेशक बेशक। हुजूर का शहजादा हाँ, सुभान अल्लाह। सैयद क्या गए, ये इमाम अहमद रजा ने बताया, हाय हाय हाय, और इमाम अहमद रजा क्या गए, ये सैयदों ने बताया है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह। ना बरेली वाले अहले बैत से जुदा थे, हाँ, ना अहले बैत बरेली वालों से जुदा। वाह 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 वाह। अगर कोई सैयद हो के अलहदा की बात करे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे, हाँ हाँ हाँ, और अगर कोई बरेलवी हो के मुस्तफा की नस्ल को बुरा कहे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे। हक है हक है, हक हक हक, इससे बड़ी बात नहीं होगी मेरे। हक हक हक। हाँ, दोनों अपने शजरे चेक करें। मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, हाँ हाँ हाँ, बोल बाले मेरी सरकारों के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के, है ना तेरी नस्ले पा